अगर आत्मसम्मान से समझौता ना करने को आप कहते हैं कि मैं बदतमीज़ हूँ, तो मैं खुले तौर पे कहूँगी कि मैं बदतमीज़ हूँ। गलत को गलत कहने पे और सही को सही कहने पे, गलत को गलत कहने पे और सही को सही कहने पे आप ज़ुबान लड़ाना कहते हैं, तो शायद मैं ज़ुबान लड़ाने पे आपसे ज़्यादा तेज़ हूँ। अगर पाखंडवाद, रूढ़िवाद, अंधविश्वास, नियमों का पालन ना करने पे आप मुझे चरित्रहीन कहते हैं, तो ये सुनना भी मुझे मंजूर है। अगर खुद के पैरों में खड़े होने को, दफ्तर जाने को, पैसे कमाने को और भारत देश के लिए मेडल लाने को आप मर्यादा लांघना कहते हैं, तो ये मर्यादा लांघने में मैं बहुत तेज़ हूँ। अब ये जो पंक्तियाँ हैं कि समाज ने एक चीज़ बना दी है कि अगर लड़कियों को रोकना है तो सिर्फ आप एक कैरेक्टर असैसिनेशन कर दीजिए, उनके लिए वो बहुत होता है। तो उसी पे है, क्योंकि देवी तो यहाँ वो है जो अपने सपनों को कुर्बान कर दे, झूठी मान मर्यादाओं के चलते अपनी ज़ुबान को ताले की तरह कस ले, जो जी हजूरी के चलते तुम्हारी बदसलूकी और बदतमीज़ी भी बर्दाश्त कर ले। और सच कहूँ तो ये जी हजूरी वाली बातें अब मुझ में नहीं। अपने आत्मसम्मान को मैं रिश्तों के बाद रखूँ, माफ़ करना जनाब, अब ये तरबियत मेरी नहीं। अब ये जो पंक्तियाँ हैं ये उन लड़कियों को बुरी लगेंगी जो मेरा मानना है फेमिनिज़्म का मतलब ये नहीं होता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना, चार भद्दी गालियाँ देना या शरीफ लड़कों को झूठे रेप केस या मोलेस्टेशन केस में फंसा देने को फेमिनिज़्म नहीं कहते हैं। तो ये जो अगली चार पंक्तियाँ हैं, जब आप पढ़ेंगे कि देश में कितनी महान महिलाएं रही हैं, तो उन पे ही है। हमारी आदर्श सावित्रीबाई फूले रही हैं, बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए जिन्होंने उनके जीवन का महत्व दिया वो यशोधरा रही है। ताउम्र जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ढाल बन के चली वो रमाबाई रही है। रानी लक्ष्मीबाई, रानी झलकारी बाई, बछेंद्री पाल, कल्पना चावला और संघर्षों से घिरा रहा जिसका जीवन वो फूलन देवी रही है। देश की तमाम महिलाएं जिन्होंने नारीत्ववाद का असली मतलब समझाया है, हक अधिकारों के साथ जिन्होंने जिम्मेदारियों को भी निभाया है। अब ये अगली लाइन है कि और सुना उनको जाता है जिनमें सुनने लायक कुछ बात होती है, महत्व उनकी बातों को दिया जाता है जिनकी बातों में गहराई और सच्चाई होती है। अब ये हमारे देश के वो महापुरुष जिन्होंने महिलाओं के लिए और सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, जो सच्चे ज्ञान की बातें की, उनके लिए है। गौतम बुद्ध सी करुणा, कबीरदास सा ज्ञान, गुरु रैदास सी भक्ति, गुरु नानक देव जिन्होंने दिया इंसानियत और भाईचारे का पैगाम। ज्योतिराव फूले, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने तोड़ा समाज की कुरीतियों को और दिलवाया महिलाओं को इंसानी हक, अधिकार और मान सम्मान। सिंबल ऑफ नॉलेज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने लिखा भारत देश का संविधान, भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम, महाराणा प्रताप सा तेज, अखंड भारत के शासक सम्राट अशोक महान, उधम सिंह, भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव जो हंसते हंसते हो गए मातृभूमि पे कुर्बान। अब कहो क्या मैं तुम्हें सुनूं? क्या तुम सचमुच सुनने लायक हो? क्या इंसान की भेष में तुम क्या इंसान कहलाने भी लायक हो? खैर छोड़ो,
खैर छोड़ो, पत्थर में सर पीटने की मेरी आदत नहीं, और तुम पहनो मुखौटा दोहरे चरित्र का, मैं बदतमीज ही सही, मैं बदतमीज ही सही। और ये जो अगली कुछ टाइम है मैम, हाँ, ये जो अगली कविताएं हैं, कई बार हमें लोग कहते हैं ना कि जस्ट मूव ऑन, वो इंसिडेंट ही तो था, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप किसी इंसिडेंट्स आपके साथ जो होता है उससे निकलने में आपको समय लगता ही लगता है। लोगों के लिए वो बहुत इजी होता है, लेकिन जब वो अटैचमेंट आपके साथ हो जाए, कुछ बचपन में हो जाए, तो उस पर टाइम लगता है। तो उसी पे लिखा है मैंने जज्बात उतारे हैं कागज़ में, मैंने जज्बात उतारे हैं कागज़ में, तुम सिर्फ शब्द समझ के बैठे हो। मैंने जज्बात उतारे हैं कागज़ में, तुम सिर्फ शब्द समझ के बैठे हो। मैंने दास्तानें लिखी हैं ज़िंदगी की, तुम एक लम्हा समझ के बैठे हो। कभी उतरोगे गहराइयों में तो खुद महसूस होगा, कभी उतरोगे गहराइयों में तो खुद महसूस होगा, एक उम्र निकल जाती है किसी हादसे से निकलने में। एक उम्र निकल जाती है किसी हादसे से निकलने में, और एक तुम हो कि रात गई तो बात गई मान के बैठे हो, रात गई तो बात गई मान के बैठे हो। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आगे भी आप लोगों से मुलाकात होती रहेगी, एंड थैंक यू रितिका एंड अंकित इतने अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। अगेन हम आते रहेंगे और आप सबसे मिलते रहेंगे। शुक्रिया।